ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वैसे। देखिए रिसेंटली अभी सभी लोगों को जो भी अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत थी दोस्तों, उन लोगों में एक मैसेज भेजा गया है, एक मेल भेजा गया है। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फोकस बहुत हो गया, ब्लैक स्क्रीन पर ये थोड़ा-सा दिखता नहीं है। लेकिन आप लोग देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब डियर कुमारी, मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से। किसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, वो भी आप लोग मेरे को बता दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया रखा है कि इट इज़ फाउंड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ अर्लियर, जो सीएससी एग्ज़ाम जो पहले एग्ज़ाम भरा था, उसमें क्या था कि डिफरेंट कैटेगरी से फॉर्म भरा गया था। और क्या हुआ है कि अब जो आपने फॉर्म भरा है मतलब सीएसपी जो फॉर्म भरा गया है अभी रिसेंटली का, जो सिविल सर्विस का एग्जाम भरा गया है, और जो वन विभाग आप लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट सर्विस का भी साथ में होता है, तो इसी वजह से आईएएफ ओएस लिखा हुआ है 2026। तो एक मेल है वो डिटेल में शेयर किया गया है कि भाई देखिए आपको नोटिस किया जा रहा है कि आपने अगर कैटेगरी अपनी रिसेंटली चेंज की है तो जाकर के चेक कर लीजिएगा। और इसमें डेट भी दी गई है कि अगर आपने गलती से अगर अगर आपकी गलती हो गई है फॉर्म में, तो आप उसे 8/4/2026 तक आप सुधार दें, अन्यथा आपका जो पुराना वाला जो है मैसेज है, मतलब जो पुराना वाला फॉर्म जो आपने अभी भरा है, वही आपका माना जाएगा। ये क्या है मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इस तरह से दोस्तों आया होगा, बहुत कई सारे लोगों को मेल आया होगा। किन लोगों को इस तरह से देखिए मेल आया होगा दोस्तों, काफ़ी लंबा मेल है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। एक किसका मेल है वो भी मेरे को बता सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए उन लोगों के लिए मेल आया है, जैसे कि क्या हुआ है, आप लोग देखेंगे जैसे किसी ने पिछली बार कैटेगरी चेंज की थी, जैसे कि अब जनरल कैटेगरी से कोई फॉर्म भरा था, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा आपने जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरा, लेकिन इस बार क्या है आपने कैटेगरी चेंज कर दी, जनरल से आपने ओबीसी कर दी, या फिर आपने ईडब्ल्यूएस कर दी, या फिर आपने फिजिकल हैंडीकैप से भर दिया। उन लोगों को ऐसा मेल आया है कि उसने बोला है कि देखो पिछली बार तुमने जब भरा था फॉर्म तो जनरल कैटेगरी से भरा था या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से भरा था, किसी कारणवश आपने उस कैटेगरी से भरा था। लेकिन अब क्या है आपने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी है। बहुत सारे लोग हैं फिजिकल हैंडीकैप का बनवा लेते हैं, या फिर अपना उस समय डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो वो लोग जनरल से भर देते हैं। इस बार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया होगा, जो भी ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अपना बनवा लिया होगा, तो उन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी है। तो मेल किया गया है कि देखो भाई अगर गलती से हो गया है, आप अपनी सुधार कर लीजिए जा करके। मतलब यहाँ पर डेट दी गई है, जैसे आप लोग देखेंगे 8/4/2026, यानी कि 8 तारीख तक आप लोगों के पास समय है। आप जा करके वहां पर गलती से अगर आपका चेंज हो गया है, कैटेगरी चेंज हो गया है, तो वो आप कैटेगरी को सुधार सकते हैं। जिन लोगों के पास ये मेल आया है वो लोग ऐसा कर सकते हैं, वो इस चीज को सुधार सकते हैं जा करके, ठीक है। और अगर आप सुधारते नहीं हैं तो आयोग ने साफ साफ बोला है कि देखो भाई अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो ध्यान रखना है कि आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास ओबीसी या एनसीएल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट सही है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, तो आपको कोई भी जाकर के सुधार करने की आवश्यकता नहीं है। आप वैसा ही रहने दीजिएगा, क्योंकि जब आपसे वेरीफाई किया जाएगा दोस्तों, उस समय जब आपका वेरीफाई किया जाएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर के दिखा दीजिएगा। आप बोल दीजिएगा देखिए ये डॉक्यूमेंट्स इस आधार पर मैंने फॉर्म भरा है, इस वजह से मैंने अपनी कैटेगरी चेंज की थी। वो आपको, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपको कोई भी जाकर के संशोधन नहीं करना है। ओके, समझ गए आप लोग, कोई संशोधन नहीं करना है। लेकिन अगर गलती से क्या हो गया, आपने जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के, आपने गलती से ओबीसी कैटेगरी या फिर एससी एसटी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया उसमें। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अनरिजर्व में थे लास्ट ईयर, इस बार आपने हो सकता है ओबीसी एससी एससी कैटेगरी में डाल दिया हो, एससी या एसटी कैटेगरी में डाल दिया हो, ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया हो, अदर बैकवर्ड क्लास में, या फिर ईडब्ल्यूएस में डाल दिया हो, लेकिन वो गलती से डाल दिया, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तब जाकर के आपको क्या कर देना, संशोधन कर देना है। समझ में आ गया सभी लोगों के लिए? जिसका भी ये स्क्रीनशॉट था, मैंने बता दिया, सारी जानकारी है। तो आपको, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपने अपनी कैटेगरी चेंज की है तो घबराने वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन गलती से कैटेगरी चेंज हो गई है तो आप जाकर के चेंज कर दीजिएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया?